एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक मालदार ताजर रहता था जिसका नाम असद था। वो अपनी बेपनाह दौलत के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन वो अपनी लालच और बेईमानी के लिए भी बदनाम था। वो अक्सर घटिया माल को अच्छा बताकर बेच देता और इस तरह अपने ग्राहकों को धोखा देता। चाचा जी बेफिक्र हो जाओ, इस तरह का आला क्वालिटी का चावल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनकर ग्राहक माल खरीद लेता और असद पीछे से खुश होता। घटिया माल को अच्छा माल बताकर बेच दिया, वाह असद तेरा जवाब नहीं। एक दिन एक गरीब भिखारी असद की दुकान पर आया और बोला, साहब मैं बहुत भूखा हूँ, बराए मेहरबानी मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। असद हमदर्दी दिखाने की बजाय बोला, बड़े भिखारी यहाँ से दफा हो जा, मेहनत करने से दौलत आती है, भीख मांगने से नहीं। यह सुनकर भिखारी बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। महीने गुजर गए। आप लोगों का असद पर से इतबार उठ चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने उससे माल खरीदना छोड़ दिया। अरे यार, लगता है आज भी खाली हाथ ही कर जाना पड़ेगा, आज भी माल खरीदने नहीं आया। अब असद अपनी जमा की गई दौलत खर्च कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त गुजरा और जमा की गई रकम भी खत्म हो गई। अरे क्या, अब मैं अपनी सारी दौलत खर्च कर चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब असद ने लोगों के पास जाकर मदद मांगनी शुरू की। वो जिस किसी के पास भी जाकर मदद मांगता, वो यही कहता, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं, मुझे पता है कि तुम यकीनन कोई फ्रॉड कर रहे हो। लिहाजा अब असद ने सड़कों पर भीख मांगनी शुरू कर दी ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। अल्लाह के नाम पर तो आए तुम इस गरीब की मदद करो, कर कर अब तुम्हारी मदद करेगा। भीख मांगते मांगते वो एक रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी जो आज से बहुत पहले उसकी दुकान पर आया था। वो अब कपड़े का कारोबार कर रहा था। वो ईमानदार और नेक था। असद सोच में पड़ गया, अरे ये तो वही है जो आज से बहुत देर पहले मेरी दुकान पर भीख मांगते हुए आया था। तभी उसकी नजर असद पर पड़ी। उसने असद को इशारा देकर बुलाया तो असद पहले घबराया, फिर उसके पास गया और अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हुआ और उससे माफी मांगी। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। उसने असद को माफ कर दिया कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूल जाओ। और नए कारोबार में असद की मदद की। अब असद बदल गया और इंसाफ और ईमानदारी के साथ कारोबार करने लगा और गरीबों पर भी शफकत करने लगा।